हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीजनिंग ट्यूटोरियल पर। तो आज जो हम लेकर आ रहे हैं ये है एसएससी एमटीएस का ये मॉडल पेपर। ये 10वां मॉडल पेपर है। 9वां मॉडल पेपर तक पिछली क्लास में अपलोड हो चुका है, तो जो कि अपकमिंग वैकेंसी 2022 की आने वाली है, तो उससे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जीके जीएस का 25 क्वेश्चन का ये सेट है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसी टॉपिक से लिया गया ये प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ये पहला प्रश्न है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। यानी कि कंपाइलर द्वारा पहचान किसकी की जाती है। तो ऑप्शन ए है लॉजिकल त्रुटियाँ, ऑप्शन बी है हार्डवेयर की त्रुटियाँ, और ऑप्शन सी है लैंग्वेज त्रुटियाँ, ऑप्शन डी है इमेज त्रुटियाँ। तो कौन सी वो त्रुटियाँ हैं जिसके द्वारा कंपाइलर की पहचान की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिकल त्रुटियां के द्वारा ही कंपाइलर की पहचान की जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, हेलीकॉप्टर जो है उसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है कॉपरनिकस, ऑप्शन बी है सिकोस्की, ऑप्शन सी है कॉकरेल, और ऑप्शन डी है ड्रिंकर। तो हेलीकॉप्टर को जो आविष्कार किया था वो थे सिकोस्की। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सिकोस्की ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग। ठीक है, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है विटामिन बी2, ऑप्शन बी है विटामिन बी1, ऑप्शन सी है विटामिन बी12 और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो बेरी बेरी रोग जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यह विटामिन बी1 की कमी से होता है। कौन सी विटामिन बी1, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। यानी कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, ऐसे हमें भरना। ऑप्शन ए है केवतु, ऑप्शन बी है पेलिटियर, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है केवंतु और पेलिटियर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यानी कि क्लोरोफिल को केवंतु और प्लेटियर द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है पौधा। नहीं है बताना है। ठीक है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस जो है यह कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है यह जीव। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है कम विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन सी है कम आयनीकरण ऊर्जा और ऑप्शन डी है तन्यता। ठीक है, जो संक्रमण धातु की एक विशेषता जो नहीं है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन एक डैश अणु है। एथिलीन जो है क्या है, ऑप्शन ए है ध्रुवीय, ऑप्शन बी है आयनिक, ऑप्शन सी है सहसंयोजक और ऑप्शन डी है अध्रुवीय। तो एथिलीन जो है ये एक अध्रुवीय अणु है। ठीक है, एथिलीन कैसी अणु है, अध्रुवीय अणु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया डैश द्वारा बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए है फ्रैंक लॉयड, ऑप्शन बी है जॉर्ज विटेट, ऑप्शन सी है फ्रैंक गेहरी, ऑप्शन डी है जाहा हादिद। तो यह जो है गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह जॉर्ज विटेट के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा बनवाया गया था, जॉर्ज विटेट के द्वारा बनवाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाब्लो पिकासो कहाँ के थे। यह पाब्लो पिकासो किसी व्यक्ति का नाम है। यह कहाँ के थे। ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो पाब्लो पिकासो जो थे ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन के थे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है अशोक देसाई, ऑप्शन बी है वी कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन सी है शशि शिवरामकृष्ण, ऑप्शन डी है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी वी कृष्णमूर्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न क्या है, मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह है? ऑप्शन ए है नीचे की ओर झुका हुआ, ऑप्शन बी है पूरी तरह से स्थित, ऑप्शन सी है एक अवतल वक्र और ऑप्शन डी है पूरी तरह से लोचदार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह पूरी तरह से एक लोचदार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डैश मिलाकर दूर किया जा सकता है? पानी से जब दुर्गंध आती है तो उसमें क्या मिलाकर उस दुर्गंध को दूर कर सकते हैं? ऑप्शन ए है फिटकरी, ऑप्शन बी है ब्लीच, ऑप्शन सी है सक्रिय चारकोल और ऑप्शन डी है असक्रिय नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय चारकोल मिलाकर हम पानी के दुर्गंध को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? ऑप्शन ए है अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन बी है सिंध, ऑप्शन सी है सतपुड़ा, ऑप्शन डी है नीलगिरी। यह जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? फिल्म और टेलीविज़न संस्था जो है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है पुणे। तो भारत की जो फिल्म और टेलीविज़न संस्था है यह पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? पृथ्वी का जो औसत तापमान है यह क्या है? ऑप्शन ए है 6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 16 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 26 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 36 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान जो है यह है 16 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रायपुर, ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो यह जो रायपुर है यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। किसकी? छत्तीसगढ़ की यह राजधानी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? किस वर्ष हुआ था बहादुर शाह प्रथम का जन्म? ऑप्शन ए है 1543, ऑप्शन बी है 1643, ऑप्शन सी है 1743 और ऑप्शन डी है 1843। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1643 ईस्वी में बहादुर शाह का जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठा को हराया था? ऑप्शन ए है तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन सी है बक्सर का युद्ध और ऑप्शन डी है खानवा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पानीपत के तीसरे विश्व युद्ध में, यानी कि पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है यह अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था।
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण क्या होता है? ऑप्शन ए है बल का व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी है मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी है मात्रा के समानुपाती और ऑप्शन डी है बल के समानुपाती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह होता है बल के समानुपाती होता है, या त्वरण होता है यह बल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का जो स्तर है वह कैसा रहेगा? ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी है पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन डी है घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर किसी बर्तन में बर्फ़ तैर रही है, ठीक है, और उस बर्तन में पानी है, ठीक है, तो अगर वो बर्फ़ पिघलता है तो पानी के जो स्तर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है कार्यकारी समिति। तो भारत के जो संविधान का गठन है यह विधानसभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष, ऑप्शन डी है 18 वर्ष। तो लोकसभा के चुनाव के लिए जो उम्र न्यूनतम होनी चाहिए वह है 25 वर्ष। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ठीक है, तिहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है वीरेंद्र सहवाग और ऑप्शन सी है सौरव गांगुली, ऑप्शन डी है MS धोनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग जो हैं यह टेस्ट क्रिकेट मैच में तिहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय हैं। अब अगला प्रश्न, और ये 25वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है, इनके लेखक कौन है बताना है। ए है झुम्मा लाहिरी, बी है अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन सी है रविंद्र सिंह और ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, झुम्मा लाहिरी जो हैं इसके लेखक हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।